बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम बैक है मेरी यूट्यूब की वीडियोस में जिसमें हमने मैथ की सीरीज स्टार्ट की हुई है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यू फर्स्ट ईयर सिलेबस चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लास्ट वीडियो में हमने जो था 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो थे उसके पार्ट डिस्कस किए थे। अब हमने मूव करना है अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि आपने ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका जो है वो मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देन जो मैं स्क्वायर रूट का जो आंसर आएगा उसको मैंने ऑर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। अब ये ऑर्गन डायग्राम क्या चीज है, पहले थोड़ा सा बस एक दो लाइन्स में मैं इसका बताऊंगी। जैसे आप लोग रियल नंबर को एक प्लेन पे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसको मैं क्या कहती हूँ, मैं कार्टेशियन प्लेन भी उसे कहती हूँ। जिस तरह आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो हम जो होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। ये मेरे पास जो होता है ये एक्स एक्सिस होता है और ये मेरे पास वाई एक्सिस होता है, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास होता है रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक्स वाई प्लेन होता है। तो अब मेरे पास अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करने हैं किसी प्लेन में, तो उसको मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन कहती हूँ। क्या कहती हूँ मैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो वो कॉम्प्लेक्स प्लेन भी सेम इसी तरह से होता है। यहाँ पे मेरे पास एक्स एक्सिस ही होता है, जबकि ये वाला जो मेरे पास वाई एक्सिस है ना, ये होता है इमेजिनरी एक्सिस, जिसमें हम आयोटा वगैरह ड्रॉ करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस, यहाँ एक्स पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ नेगेटिव, यहाँ आयोटा की यानी कि कॉम्प्लेक्स की पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज। तो ये मेरे पास रियल एक्सिस होता है। जो एक्स एक्सिस होता है ये मेरे पास क्या है? रियल एक्सिस। और ये वाला जो मेरे पास वर्टिकल है ये मेरे पास होता है इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस होता है वो, ठीक है। तो ये अब ऐसी डायग्राम जिसमें मैं क्या करती हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करूँ, तो उस डायग्राम को मैं ऑर्गन डायग्राम कहती हूँ। जैसे ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इस पे फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने यहाँ शो कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो डायग्राम होगी ये मेरे पास ऑर्गन डायग्राम होगी। बस सिंपल से इसका ये था। तो अब हमने जो है वो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, देन जो उसका आंसर होगा फिर हम उसका डायग्राम जो है उसकी ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अब स्क्वायर रूट जो है हमने पिछले भी काफी क्वेश्चंस में किया है, तो उसका फॉर्मूला सबसे पहले मैं राइट डाउन करती हूँ। मेरे पास किसी भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? इस तरह से मेरे पास मोड ऑफ z होता है प्लस x बाई 2 प्लस अयोटा y ओवर y मॉड स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड माइनस x बाई 2। तो ये मेरे पास होता है फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये मैंने ड्राइव भी किया है अपने क्वेश्चन नंबर 3 जब हमने किया था इस एक्सरसाइज का, तब हमने ये ड्राइव भी किया था। तो इसमें सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अब ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक हो गया। इसका मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो उसमें मैं ये फॉर्मूला जो है वो पुट करूंगी। तो इसके लिए मुझे x की वैल्यू चाहिए, y की चाहिए और मोड ऑफ z चाहिए। तो यहाँ मेरे पास जो x है वो क्या है, ये भी हमने फाइंड करना है। यहाँ पे x मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास 13। y मेरे पास क्या है, -20 स्क्वायर रूट ऑफ 3। और y मोड मुझे चाहिए, y मोड मेरे पास किस चीज के इक्वल है? तो ये मेरे पास आ जाएगा 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। मोड जो होता है वो नेगेटिव खत्म करता है, तो ये मेरे पास 5 मोड आ गया। अब मुझे चाहिए z मोड। तो z मोड जो है मेरे पास किसके इक्वल होता है? तो x की वैल्यू मेरे पास है 13 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू ये है -20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब मेरे पास 13 का स्क्वायर क्या है? 13 का स्क्वायर मेरे पास होता है 169। अब मेरे पास यहाँ पे प्लस आ गया। अब जब ये जो मेरे पास है ना स्क्वायर, ये इस 20 के ऊपर भी है, इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के ऊपर भी है और इस माइनस के ऊपर भी है। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है।
तो यहाँ पे अगर मैं 20 का स्क्वायर करूँ वो 400 है, और अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ तो ये इसके साथ कैंसिल होके 3 रह जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात? तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 169 प्लस 400 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1200। तो अब मैंने इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करके मेरे पास जो आंसर आएगा उसका मैंने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1369। तो मेरे पास मोड ऑफ जी जो है वो मेरे पास क्या निकलेगा, उसको मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। वो मेरे पास निकला है 37। क्लियर हो गया? मेरे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यूज थी वो वाई मॉड भी आ गया, वाई भी आ गया और एक्स भी आ गया। अब मैं इस फॉर्मूला में सिंपली जो है वो पुट करनी है अपनी वैल्यूज। तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं पुट करूं तो प्लस माइनस एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ जी मोड मेरे पास क्या निकला है 37, प्लस एक्स मेरे पास क्या है 13/2 प्लस अयोटा, और यहाँ मेरे पास y की वैल्यू क्या थी -20 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और y मोड मेरे पास था 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ पे मेरे पास 37 माइनस एक्स 13 है बाई 2। तो इन दोनों को मैं प्लस करती हूँ, 37 प्लस 13, तो वो मेरे पास क्या आ जाता है 50 डिवाइडेड बाई 2। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस अयोटा, बाकी ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 37 माइनस 13, तो वो मेरे पास होता है 24 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, अब 50 को डिवाइड करूंगी मैं 2 पे, 50 डिवाइडेड बाई 2 वो मेरे पास आ जाता है 25 माइनस अयोटा, और इसको डिवाइड करेंगे मेरे पास तो क्या आंसर आएगा मेरे पास 12 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब मैंने इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, फाइंड आउट करके तो फिर मैंने इसको जो है वो ऑर्गन डायग्राम पे शो करना है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो होता है वो 5 होता है, माइनस अयोटा एज इट इज, और इसके लिए किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करके लिख सकती हूँ, और 4 मेरे पास 2 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 5 माइनस अयोटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्लियर होगी? ये मेरे पास जो है ये निकला है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब ये जो आंसर है ना, इसको मैंने अपनी जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जो है वो शो करना है, यानी कि उसको ड्रॉ करना है और अपनी ऑर्गन डायग्राम में यानी कि रिप्रेजेंट करना है इस पॉइंट को। तो ये पॉइंट जो है वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद हम जो है इसको शो करते हैं उस पर। तो ये पॉइंट है मेरे पास, यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ, बल्कि इसके आगे ही अगर हम राइट डाउन करें तो ये मेरे पास है प्लस माइनस 5 माइनस अयोटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये मेरे पास निकले। अब मैं इसको रेज करती हूँ, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायग्राम को शो करते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको जो डायग्राम मैंने वो जो है शो कर दी है। जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल जो लाइन है यहाँ पे एक्स एक्सिस है, जिसको मैं रियल एक्सिस कहती हूँ, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो ये जो वर्टिकल लाइन है ये इमेजिनरी एक्सिस है। यहाँ पॉजिटिव आयोटा की वैल्यूज है, यहाँ नेगेटिव आयोटा की वैल्यूज है, तो ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो ये जो एज अ होल जो मेरे पास है, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो अब यहाँ मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करने हैं, तो मैं रिप्रेजेंट करूंगी तो मेरे पास वो क्या कहलाएगी, ऑर्गन डायग्राम। अब यहाँ पे मेरे पास ये आंसर अभी हमने फाइंड आउट किया था। अब मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसको ना इधर रिप्रेजेंट करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो मुझे ये आंसर आ गया सिंपली। ठीक है, तो अब मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे दो साइन है, प्लस का और माइनस का, तो इनको जब हम थोड़ा सा सेपरेट करके लिखते हैं, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ, तो क्या आता है, अगर मैं प्लस के साथ लिखूंगी तो मेरे पास 5 माइनस 3.46 अयोटा ही रहेगा। ठीक है, एक मेरे पास ये पॉइंट आ गया। अगर मैं माइनस के साथ करूं, माइनस के साथ करूंगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो वो मेरे पास आ जाएगा
-5 प्लस 3.46 आयोटा। तो अब ये दो मेरे पास जो है वो वैल्यूज हैं, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनको मैंने इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो पहला वाला देखें, 5 जो है वो किस पे है, रियल एक्सिस पे। ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, यानी कि ये इमेजिनरी के साथ जो मेरे पास वैल्यू होती है वो वर्टिकल इमेजिनरी एक्सिस की है। तो मेरे पास जो रियल एक्सिस है उस वो क्या है, 5। तो 5 मेरे पास ये देखें यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, और यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस में मेरे पास क्या है, -3.46। तो -3.46 कोई जो होगा वो -3 और -4 के दरमियान में होगा। तो मैं कहती हूँ कि वो कोई यहाँ पे होगा तकरीबन, ठीक है, यहाँ पे मैं लेट्स सपोज करती हूँ। तो यहाँ से ये रियल एक्सिस का 5 और इसका ये, तो यहाँ पे मेरे पास जो पॉइंट होगा वो ऑलमोस्ट ये पॉइंट होगा मेरे पास। ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला 5 और -346, ठीक है। रियल एक्सिस मेरे पास 5 है और इमेजिनरी एक्सिस मेरे पास क्या है, -3.46। ये देखिए क्लियर हो गया। अब मेरे पास जो सेकंड पॉइंट है वो मेरे पास क्या है, -5 रियल एक्सिस पे, ये देखिए -5 रियल एक्सिस पे और पॉजिटिव एक्सिस पे 3.4। तो इसको भी हम सेम इसी तरह से -5 जो है वो रियल एक्सिस पे है, वो ये पॉइंट है, और 3.46 तकरीबन 3.5 से थोड़ा सा नीचे होगा, मे बी है, ठीक है। तो इसका भी जो पॉइंट होगा समहाउ वो ये पॉइंट होगा। क्लियर हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे पास कौन सा है, -5 और 3.46। तो ये मेरे पास जो पॉइंट है ये अब मेरे पास क्या है, ऑर्गन डायग्राम। ऑर्गन डायग्राम की सिंपल फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो वो क्या चीज है कि एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एक या एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, उनको शो करना, तो उसको मैं क्या कहती हूँ, ऑर्गन डायग्राम कहती हूँ। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर तो आपको मेरे पिछले क्वेश्चन की अच्छी तरीके से समझ आई है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्यूरीज हैं। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करती हूँ। वहाँ पे क्या है कि मैंने रियल वैल्यूज फाइंड करनी है, किसके लिए, एक्स और वाई के लिए, बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगी, राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगी, एंड देन मैं इक्वेट करूंगी रियल पार्ट को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल, तो मैं अपने सोल्यूशन तक जो है वो पहुंच जाऊंगी। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, -7 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस -1 -5 अयोटा इक्वल्स टू अयोटा 11 माइनस अयोटा। तो यहाँ ये मेरे पास है। अब यहाँ पे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ -7 इंटू एक्स -7x -7 इंटू अयोटा वाई माइनस प्लस -7y अयोटा अयोटा इंटू एक्स प्लस एक्स अयोटा प्लस 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 अयोटा इंटू अयोटा वाई वाई अयोटा का स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आया है। नेक्स्ट मेरे पास प्लस है, प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो ये एज इट इज आ जाएगा -1 -5 अयोटा इक्वल्स टू अयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 11 अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब जहां जहां मेरे पास अयोटा है वहां अयोटा स्क्वायर है, वहां वहां मैंने वैल्यू पुट करनी है -1, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -7x -7y अयोटा प्लस x अयोटा प्लस y -1। इसकी जगह मैंने क्या पुट किया, -1 -1 प्लस 5 अयोटा इक्वल्स टू 11 अयोटा माइनस और अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट किया, -1। ये इसकी वैल्यू है जो हम लोग यूज करते हैं ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है,
यहाँ सॉरी माइनस है। तो अब मेरे पास यहाँ पे आ जाए -7 एज इट इज रहा, प्लस एक्स आयोटा प्लस माइनस माइनस बाय -1 -5 आयोटा इक्वल्स टू 11 आयोटा माइनस माइनस +1। अब यहाँ से हमने जो है वो रियल पार्ट को थोड़ा सा अलग कर देना है और इमेजिनरी को। अब यहाँ रियल पार्ट वो है जो आयोटा के बगैर है, वो कौन कौन से हैं? एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये मेरे पास जो है ये आयोटा के बगैर, इनको एक साथ लिख लेते हैं, -7x -y एंड -1। अब रिमेनिंग आयोटा वाली वैल्यू जो है वो एक ये है और ये है। इन तीनों में से मैं क्या करती हूँ, मैं आयोटा कॉमन ले लेती हूँ। तो प्लस आयोटा, नेक्स्ट अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पहले पॉजिटिव वाला मैं आगे लिख रही हूँ, x -7y -5। क्लियर हो गया? यानी कि इन तीन वैल्यूज में से मैंने आयोटा कॉमन लिया, तो इधर x रह गया, इधर 7y रह गया, इधर 5 रह गया, इक्वल्स टू 11 आयोटा +1। अब मेरे पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो मैंने सेपरेट कर लिए हैं। अब इनको इक्वेट करते हैं बाय इक्वेटिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट। अब रियल रियल के इक्वल और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल, ये इतना रियल पार्ट है तो ये मेरे पास आ जाएगा -7x -y -1 इक्वल टू रियल पार्ट, यहाँ पे ये है तो इक्वल में ये आ जाए। क्लियर हो गया? यहाँ पे मेरे पास क्या है कि मेरे पास इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल, तो ये मेरे पास आ जाएगा x -7y -5 इक्वल्स टू 11। अब मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशन जनरेट हुई हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब भी मैंने इनमें से वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करनी है x और y की, ठीक है। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इनमें या तो मैं x का कोफिशिएंट सेम कर लूँ या मैं y का कोफिशिएंट सेम कर लूँ। अब यहाँ x के साथ क्या है -7 और यहाँ पे x के साथ क्या है 1, तो इसका मतलब है कि इसको अगर मैं -7 बना लूँ, इसके साथ -7 बना लूँ, तो फिर इन दोनों को जो है वो मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो y रह जाएगा, तो मैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। या मैं ऐसे करूं कि इस y के साथ जो है वो मैं 7 कर लूं, तो यानी कि दोनों तरीके जो है वो मैं यूज कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है वो सेम करने लगी हूँ। यहाँ मेरे पास इसके साथ -7 है, तो इसके साथ माइनस है, इसके पास 7 नहीं है, तो यहाँ 7 लाने के लिए मैं इस इक्वेशन को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 7 वी गेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको 7 साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 7 साथ मल्टीप्लाई किया, 7 7 49 x, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा -7y, 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -7, और इधर भी 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। इस इक्वेशन को सिंपली मैंने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये मेरे पास इक्वेशन 3 आ गई है। अब ये जो न्यू इक्वेशन है इसमें से मैंने इसको माइनस करना है, तो मेरे पास जो है वो आंसर होप्सो के किसी एक वेरिएबल का आ जाएगा। तो अब बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन मैं सिंपली इसके नीचे जो है वो लिख रही हूँ, यहाँ पे आ जाएगा x -7y -5 इक्वल्स टू 11, तो ये इक्वेशन 2 है। यहाँ मैं लिख रही हूँ बाय सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो मेरे पास साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ मेरे पास जो साइन है इसके साथ प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अभी जो मैंने ऊपर साइन लिखे ना हमने ये कंसीडर करने हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 49 + 1 -50x, साइन वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 7 -7 0, तो ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 7 -5 2, साइन वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो वो आ गया -2 इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास इसके साथ प्लस का साइन, इसमें माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो मेरे पास 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आता है, साइन वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो -4 आ जाएगा। क्लियर हो गया?
अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ जो है x3 में जो है वो बच गया हुआ है, तो मैं यहाँ से इजीली इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, माइनस, उधर आके प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया? प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, और यहाँ नेगेटिव 2 आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास ये यहाँ पे 50 डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां आगे डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 50। नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास जो होगा, ये आप इसके साथ कैंसिल करेंगे तो 2 1 आर 2, 2 2 आर 4 एंड 2 5 आर 10 हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास आंसर आएगा सिंपली 1/25। ठीक है, अगर आप इसको जो है वो पॉइंट्स में लिखेंगे तो ये जो x है वो मुझे आंसर देगा 0.04। क्लियर हो गया? तो ये फ्रैक्शन में है, ये इसका पॉइंट में आंसर है। अब मेरे पास x का आंसर निकल गया हुआ है, तो अब मैं इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करके मैं y का आंसर निकाल सकती हूँ। अच्छा, एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी आपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आई है, जब आपने किसी सेकंड इक्वेशन में पुट करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ना, तो आपने जो ओरिजिनल मेरे पास इक्वेशंस फॉर्म हुई थी, जो जो ओरिजिनल मेरे पास इक्वेशंस हुई थी, मैंने उनमें वैल्यूज पुट करनी होती हैं। ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 जो थी मैंने खुद जनरेट की थी, कैसे, इसको मल्टीप्लाई करके 7 के साथ। तो इसमें जो है वो अगर आप पुट करने से परहेज करना है, आपने इन दोनों में से किसी एक में जो है वो पुटिंग करनी है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में एक्स की वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो मैं वहां से वाई की वैल्यू जनरेट करूंगी। पुट x इक्वल्स टू 0.04 इन इक्वेशन 1, तो वहां से मेरे पास आ जाएगा -7 एज इट इज। x की वैल्यू मेरे पास निकली है 0.04। ठीक है, और -y एज इट इज -1 इक्वल्स टू 1। तो यहां से मैंने y की वैल्यू पहले 7 मल्टीप्लाई बाय 0.04 करेंगे, तो उसका आंसर मेरे पास क्या है, 0.28 माइनस वाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 1 + 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -0.28 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 आ जाएगा ये। अब मैंने y की वैल्यू निकालनी है, तो y यहाँ पे नेगेटिव है, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा -0.28 -2 इक्वल्स टू y। अब मैंने माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 0.28 मेरे पास हो जाता है 0.28। साइन वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, 2 के साथ नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल। तो यहाँ पे मेरे पास जो रियल वैल्यूज हैं फॉर x एंड y वो हमने कैलकुलेट कर ली है। तो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर आपको अभी तक, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ आ रही है, तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलते हैं पार्ट। तो अब नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 10 करना है। इसमें क्या था कि सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 9 की तरह था। वो क्या था कि एक्स और वाई के लिए रियल वैल्यूज फाइंड करनी थी, तो ये हम एक्सप्रेशन था, इसको यूज करना था। तो सिंपली जो है यहाँ पे मैंने इसको सोल्व आउट कर दिया है। जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 था, मैंने उसका पॉइंट्स में आंसर आपको दिया है। ठीक है, तो आप अगर जैसे फ्रैक्शन में उसका एक्स का आंसर 1/25 निकला है, तो आप उसी 1/25 को ही पुट कर किसी इक्वेशन में y का आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो मैंने वो पॉइंट्स में किया, आप उसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मैंने फ्रैक्शन में ही जो है वो किया, क्योंकि आपके जो बुक के आंसर है वो मोस्टली फ्रैक्शंस में है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये भी जो है मैंने फ्रैक्शन में रह दिया, मैंने इसको पॉइंट्स में नहीं किया। तो यहाँ पे देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये चीज आ गई, 3 एज इट इज आ गया, इसको एयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया, और ये सब चीजें वैसी हैं। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, इक्वेट किया रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। यहाँ पे देखें, ये मेरे पास इतना रियल पार्ट है, ये इस 1 के इक्वल है, तो यहाँ +3 था, दूसरी साइड पे जाके माइनस, ये ना इस तरह से हो गया 1 - 3, तो वो मैंने क्या कर दिया -2 के इक्वल। तो इसलिए जो रियल पार्ट है वो ये है कि ये चीज वैसी रही, 3 को मैंने वहां जाके माइनस किया 1 के साथ, तो वो -2 हो गया। ठीक है, तो वहां से फिर इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है।
तो अब एक्स और वाई के मैंने किसी भी एक को मैंने कहा था कि अगर आपने कैंसिल आउट करना है तो उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो मैंने वाई के सेम किए हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। तो अब या तो यहाँ पे 5 हो जाए या यहाँ पे 2 हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने जब ऑपोजिट हूँ इस तरह से, तो इसका मतलब ये होता है कि इस इक्वेशन को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने इस तरह किया, इक्वेशन 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 10 बन गया। तो सेम जो थे वो साइन थे तो सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने और सिंपली मेरे पास एक्स का आंसर आ गया। इसको बाद मैंने आपको कहा था कि आपने जो इक्वेशन खुद से जनरेट किया उसमें मत पुट कीजिएगा, जो मेरे पास ओरिजिनल वैल्यूज बाय इक्वेटिंग आई होती है, हमने उसमें वैल्यूज पुट करनी होती है। तो इनमें से किसी एक में भी आप पुट कर सकते हैं। मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया एक्स की वैल्यू, तो इस तरह से मेरे पास जो है वो वाई का आंसर आ गया। कोई मुश्किल चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल और ईजी है, तो आप इसको कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने जो क्या है वो क्या करना है कि रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v फाइंड करनी है बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। तो इसमें सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे देखें, ये u है, v है। अब मेरे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं रैशनलाइजेशन करती हूँ। तो पहले हमने क्या करना है, इसकी रैशनलाइजेशन करनी है। तो मैं इसको जो है, यहाँ पे मेरे पास है u -2 ओवर 2 प्लस आयोटा। इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे तो मेरे पास डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, इस तरह से। क्लियर हो गया? ये मैंने इसकी रैशनलाइजेशन कर ली। अब इस टर्म की प्लस v -3 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय, अब इसका कॉन्जुगेट 2 प्लस आयोटा, दिस वन मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, इक्वल्स टू 4 आयोटा एज इट इज। तो अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा u -2 इंटू 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, उनकी समझ आती है, तो आप अपने जो क्लास फेलोज हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ भी शेयर करें। तो अब मेरे पास यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास आ जाएगा 2u इंटू माइनस u आयोटा, सॉरी 4 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। अब नीचे देखें, सेम वैल्यूज विद ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ मेरे पास फॉर्मूला होगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू क्या है, आयोटा का स्क्वायर, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2v प्लस v आयोटा माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा। और यहाँ पे सेम फॉर्मूला, सेम वैल्यूज विद ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये मैं रेफरेंस इसलिए मेंशन नहीं कर रही हूँ कि हम लोग फ्रिक्वेंटली ये चीज़ जो है वो फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं, तो इसलिए उम्मीद है कि आप जो है इसको समझ रहे होंगे कि ये क्या चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे देखें, ये रियल पार्ट है, इसको एक साथ लिख लें, 2u -4 माइनस, बल्कि ना भी लिखें तो चले, u आयोटा प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे 4 का 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे मैं -1 पुट करूंगी तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मेरे पास आ गया +1। यहाँ ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो 2v -6 और मेरे पास आ जाएगा प्लस v आयोटा -3 आयोटा, और ये भी ऐसे 4 आ जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, मेरे पास यहाँ +1 आ जाएगा। क्लियर हो गया?
ये थोड़े से क्वेश्चन जो है वो लेंथी हैं लेकिन इजी हैं। अगर आपने पिछले क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से समझे हुए हैं ना, तो ये काफी जो है वो इजी है। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास टू फ्रैक्शंस हैं, सेंटर में मेरे पास प्लस का साइन है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपली एलसीएम लेती हूँ, और जब मेरे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज सेम होती हैं तो वो एक दफा आ जाती है और ऊपर वाली वैल्यूज भी जो है वो सिंपली आ जाती है। अब ये 5 है, ये एज इट इज आ जाएगा, और ये भी जो है वो सिंपल आ जाएंगे, इसमें कोई इतना कोई खफा करने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2u माइनस 4 माइनस u आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2v माइनस 6 प्लस v आयोटा माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू 4 आयोटा। तो 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास ये सारी चीज ऐसे रहेगी, यहाँ 5 4 20 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 5 को डिनोमिनेटर में था, तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे साथ ये क्या हो गया, 20 आयोटा हो गया। अब यहाँ पे जो है वो मैंने, अब यहाँ पे मेरे पास अयोटा मतलब इमेजिनरी है, मेरे पास रियल पार्ट है, तो रियल आप जीरो के इक्वल जो है वो करेंगे, यहाँ पे जीरो है। अब इक्वेट करना है रियल को जीरो के इक्वल और इमेजिनरी को 20 के इक्वल, तो वो इक्वेट करके तो वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो फिर हम जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसको जो है वो स्टॉप करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करें। अच्छा, अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना, मैंने रेज नहीं की ताकि कोई मसला मुझे भी ना हो और आपको भी ना हो देखने में। अब यहाँ पे मैं इक्वेट करने लगी हूँ, यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, मैंने पहले बताया रियल नहीं है तो वो जीरो है, तो यहाँ पे रियल वाली वैल्यू सबसे पहले लिख रही हूँ। एक ये रियल है, ये रियल है, ये है और ये है, ये चार वैल्यूज रियल है। यहाँ पे आ जाएगा 2u माइनस 4 प्लस 2v माइनस 6। ठीक है, ये मैंने लिखनी है, ये किसके इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है। और यहाँ पे मेरे पास इमेजिनरी जो है वो ये है, माइनस u प्लस 2 प्लस v माइनस 3 इक्वल्स टू 20। यहाँ पे मैंने एक जो स्टेप है वो मैंने नहीं किया, तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप ये वाले जो टर्म्स है ना 1 2 3 4, इनमें से आप आयोटा कॉमन ले लें, तो अंदर आपके पास ये बच जाएगा माइनस यू प्लस 2 प्लस वी और माइनस 3, तो उसको आप इक्वेट करेंगे और 20 इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो सिंपल ये इनको मैं आपस में सॉल्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास देखें, ये मेरे पास 2u एज इट इज है प्लस 2v भी एज इट इज है, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 4 कितना मेरे पास होता है 10 होता है, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा माइनस 10 इक्वल टू 0। ये होगी एक बात। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे भी माइनस यू वैसे रहा प्लस वी वैसे रहा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा 3 में से करें 2 माइनस तो वो 1 आ जाएगा, साइन में आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, इक्वल्स टू यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये 10 यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2u प्लस 2v इक्वल्स टू 10। क्लियर हो गया। अब इसको मजीद भी मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, वो कैसे, वो मैं अच्छा मैं जो है ना वो सिंपली पहले इस इक्वेशन करती हूँ, फिर इस इक्वेशन का स्टेप करती हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर इस इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लूँ, मैं क्या कर लूँ 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास ये बन जाएगा 2u प्लस वी इक्वल्स टू 10। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां आके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास ये हो जाएगा u प्लस वी इक्वल्स टू 10/2। तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 5 10। तो मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या आ जाएगी, u प्लस वी इक्वल्स टू 5। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हुई है। ये मैंने सिंप्लीफाई किया है इक्वेशन नंबर 1 को। अब इक्वेशन नंबर 2 को देखें, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस यू प्लस वी, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो 20 प्लस 1 वो 21 होता है। तो यहाँ मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है वो है माइनस यू प्लस वी इक्वल्स टू 21।
1। अब ये इक्वेशन 1 आ गई और इक्वेशन 2 आ गई। अब इसमें से मैंने u और v की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखें, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। विद ऑपोजिट साइन इन दोनों को ऐड करते हैं इक्वेशंस को, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 मेरे पास है u प्लस v इक्वल्स टू 5 माइनस u प्लस v इक्वल्स टू 21। मुझे ब्लू मार्कर बता। तो इसको जो है वो ऐड करना है। ऐड करने के लिए जब मैं ऐड करती हूँ ना, तो मेरे पास जो होता है ना वो साइन चेंज नहीं होते। तो अब यहाँ पे देखें, ये भी मेरे पास जो है वो प्लस क्या, ये माइनस क्या है, तो मेरे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरह से। ये भी v है, ये 1v है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2v। और यहाँ पे 21 प्लस 5 26 हो जाएगा। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई है, 26 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 13। तो यहाँ से v मेरे पास क्या आ गया है, 13। क्लियर हो गया। अब मैं इस v की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में पुट करके आंसर निकाल सकती हूँ। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ। पुट v इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे u एज इट इज रहा, प्लस v की वैल्यू 13 है, वो मैंने पुट की, इज इक्वल्स टू 5। u इज इक्वल्स टू, यहाँ ये प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस 13 मेरे पास आ जाएगा 8 आता है, और साइन में आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है वो क्या है, माइनस का। तो u इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा -8। तो यहाँ मेरे पास जो मैंने रियल वैल्यूज है फॉर u एंड v फाइंड आउट कर ली है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा लेंथी था। तो यहाँ से देखिएगा कि मैंने सिंप्लीफाई किया है आफ्टर इक्वेटिंग। ये मैंने फर्स्ट सेकंड को इक्वेट किया, ठीक है। फिर यहाँ से जो है इनके जो सिंपल रियल वैल्यूज थी उनको जो है वो मैंने सोल्व आउट किया, देन मैं इनको एक साइड पे ले गई। तो होप सो कि आपको इन स्टेप किस तरीके से समझ आ गई होगी। तो अब हम मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है।